अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर में पिछले 2-3 दिनों से भीषण गर्मी में शहर की बिजली आपूर्ति बार बार बाधित हो रही है। बिजली गुल हो जाने के कारण नागरिक बार बार यहाँ के बिजली वितरण कंपनी के फ्यूज कॉल ऑफिस को फोन लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के फ्यूज कॉल ऑफिस के कर्मचारी फोन उठाने को तैयार नहीं। यहाँ के कर्मचारी अपने फ़ोन ना उठाने के कारण नागरिकों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने फ्यूज कॉल ऑफिस तक जाकर वहाँ कर्मचारियों को ढूंढना पड़ता है, लेकिन अधिकारी उनको बचाने की भूमिका निभाते हैं। पर बिजली खंडित होते हुए फ्यूज कॉल ऑफिस को फ़ोन करने के बावजूद फ़ोन जो तो नॉट रीचेबल बताया जाता है या फिर बिजी बताया जाता है। इससे तंग आकर फ्यूज कॉल ऑफिस खंडोबा बाजार के फ्यूज कॉल नंबर 2 पर यहाँ के नागरिकों ने आकर 33 kV सब स्टेशन पर अपने रोष जताते हुए यहाँ बैठे हुए महिला अधिकारी को जमकर लताड़ा। और इस समय उस्मान कुरैशी, यूसुफ कॉलोनी क्षेत्र के महिलाएं और उसी तरह वांगी रोड इलाके के नागरिक और बच्चे महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने एक ही सवाल किया है कि तुम्हारे कर्मचारी काम कहाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो बताइए। चौथ तरफ जो तो नागरिक यहाँ पर आकर आपको बोल रहे हैं और आप बता रहे हैं कि यहाँ से वहाँ काम कर रहे हैं। उनकी क्या चर्चा हुई और क्या संभाषण हुआ, आइए जानते हैं। आओ सर। हाँ सर तिकडे जोडायला तर तार तिकडे टाइम लागते म्हणलं त्यांना मी, पण ते म्हणाले कुठं जोडायले तिथे दाखवा। ज्ञानेश्वर नगर, मल्हार नगर, सारनाथ कॉलनी, प्रत्येक कॉलनीतला माणूस आहे इथं। प्रत्येक कुठं तुमचा माणूस नाही ते बघा ना सर, कुठे तर तुम्ही एक। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी में बेमौसमी बारिश के साथ साथ तूफानी हवाओं ने मचाया हाहाकार, जिसमें एक की मौत हुई है तो अन्य जख्मी हुए हैं। कई जगहों पर रास्ते बंद हो चुके हैं, पेड़ गिर जाने के कारण आवाजाही में बाधाएं निर्माण हो चुकी है, तो कई दुकानों के नुकसान हो चुका है, कई घरों का नुकसान हो चुका है। इस मामले को लेकर प्रशासन में जागरूकता लाते हुए यहाँ हुए नुकसानों को मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के रोज अचानक शाम के समय माहौल ने तब्दीली करते हुए परभनी शहर में नेताओं की आवाजाही लगी हुई थी। उसी दौरान तूफान हवाओं के साथ बारिश ने शुरुआत की, कुछ देर के लिए थम गई, लेकिन रात में अचानक जोरदार बारिश शुरू हुई, जबकि 24 अप्रैल लग चुकी थी। शाम के दौरान रात में 1 बजे के दरमियान जोरदार हवाओं के साथ बारिश हो जाने से यहाँ के परभनी शहर के खैदराबाद प्लाट स्थित मुल्लाबाड़े में रहने वाले शेर खान ज़बीउल्लाह खान, उम्र 47 साल, घर पर बाजू वाले की दीवार गिर जाने से इस व्यक्ति की मौत होते हुए उनकी पत्नी शन्नो बेगम, शेर खान, उम्र 40 साल, इस तरह से जख्मी होने की घटना हुई है। ये दोनों पति पत्नी मजदूरी किया करते थे। शन्नो बेगम ये एक बार स्कूल में खिचड़ी बनाया करते हैं, तो शेर खान ये एक में मजदूरी करते हैं और उनके 5 लड़कियां, एक लड़का है। उनके बड़ी लड़की की शादी 26 तारीख को होने वाली है, ऐसी जानकारी प्राप्त होते हुए अड़ोस पड़ोस को मिलते ही यहाँ पर उन्होंने तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाने की कोशिश की। उसी के साथ साथ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और नगर सेवक रहे हुए जलालुद्दीन खाजी, इनके लड़के नदीमुद्दीन खाजी, इन्होंने और उनके मित्रमंडल के पदाधिकारियों ने यहाँ पर मेहनत लेते हुए उन्हें सरकारी अस्पताल में रवाना किया। यहाँ पर डॉक्टरों ने देखते हुए उन्हें मृत घोषित किया और पोस्टमार्टम किया।
उसी के साथ साथ शन्नो बेगम इन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा उनका नानलपेट पुलिस थाने में तकरार दाखिल की गई है। इसके अलावा तहसील कार्यालय से तलाटी और अन्य पथक आकर पंचनामा कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ के एडवोकेट आसिफ पटेल इन्होंने सहायता करते हुए इनकी टीम भी इसके काम में जुड़ी हुई है। दरमियान खैदराबाद फ्लैट के पार्षद इनके हिंदुस्तानी स्टील फर्नीचर वर्कर्स शॉप इस दुकान पर भी के अकबर होटल इनका टीन शेड गिरने से 80,000 का नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दरमियान परवनी में तूफानी बारिश से हुए घरों के नुकसान और रास्तों की आवाजाही में हुई बाधाओं को देखते हुए तहसील प्रशासन तुरंत इनके पंचनामा करते हुए इन्हें मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। रात में 2 बजे टाइम में हवा बहुत छूट गई थी। हम सब सो गए थे। पानी दीवार से उतर रहा था तो बच्चे पूरे उठ के बैठ गए। बच्चों बोले पानी आ रहा, हम बोले नीचे थोड़ा बिस्तर सरका दो। अब बाहर जाए तो कैसा जाए, हवा बहुत छूटे वाली है। अब टीना उड़ रहे खड़खड़, तो बोले अब लाइट आएंगी बोल के रास्ता देखे, नहीं आई। उतने में ज़ोर से टीन पे आवाज़ आ गया। आदमी ने बोला अरे बाप रे, बच्चे पकड़ रहा आदमी। तो मेरे आंख पे गिर गया तो मुझे कुछ ही नहीं समझा मुझे। फिर बच्ची चिल्ला रही तो मैं अंदर से चीख मार रही, मुझे बचाओ बचाओ। मेरी आवाज़ बाहर किसी को नहीं आ रही। पूरा मटेरियल मेरे आंख पे गिर गया, पीछे पीठ से कमर तक पूरा दम घुट गया मेरा अंदर। फिर किसने निकाला, कौन निकाला, कुछ मुझे पता नहीं। मुझे आदमी भी बाद में बात हुई नहीं हमारी, आदमी जगह पे ख़त्म हो गया, मालूम नहीं मुझे। फिर दवाखाने तक आके पहुंचने के बाद भी मुझे मालूम नहीं, आदमी चले गया। बाद में मैं मालूम हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे खैदराबाद फ्लैट, खैदराबाद मुल्लावाड़ा। साल हो गया पहले ऐसी दीवार गिर गई थी, तो ये हमारे गली के बच्चों ने हमारे सब भरपाई करके दिए। उसने 1 रुपया खर्चा किया नहीं, कुछ नहीं, हमारे से कुछ दिया नहीं। देता बोल के मटेरियल उठाने लगाया और बाद में साफ बदल गया, हमने गिराए। बाजू वाले की दीवार गिर गई थी, बाजू वाले की दीवार गिर गई। जिसकी दीवार थी वो गिर गई हमारी, उसकी वजह से नुकसान। हाँ, उसके वजह से जब भी बहुत नुकसान हो गया। हमारी ईद का टाइम था बोल के हम खामोश बैठ गए, कुछ नहीं बोले नहीं कि दीवार की वजह से हमारा नुकसान हुआ बोले, मगर वो मानते नहीं थे। वो बच्चे आंख पे गालियां देते थे, आते थे। आदमी अकेला था, उनके टेंशन से आदमी पागल हो गए। महिलाओं के बच्चों ने महिलाओं के बच्चों ने बहुत मदद करे, सब कुछ ला के दिए। घर में साफ सफाई करके रहने को जगह दिए। जब भी पूरे 8-9 जाने चले जाते थे, जाते जाते बच गए। हाँ, उसने ऐसा बोगस काम किया था। उसने सीमेंट नहीं वापरा था। बनने से पहले बच्चे ने उसको कहा था कि ये कभी भी गिर सकती। खैदराबाद फ्लैट पे 24 तारीख के दिन रात में 2 बजे ये घटना घटी है कि इतवार दीवार नवी बनाए वाली थी, वो बांधकाम चालू था। इससे पहले भी एक गिरी है दीवार, उसको समझाए वो नहीं समझा। और रात को जो दीवार गिरी है तो सब हमारे भाई का इंतकाल हुआ, जगह पे इंतकाल हो गया उसका। और भावज हमारी दवाखाने में बच्चे और भावज एडमिट है। 5-6 बच्चे हैं उसके, और उसका कौन मदद करेगा उसको? क्या है, 26 तारीख को बच्ची की शादी है। आने वाले नुकसान, इतनी भरपाई, बहुत नुकसान होगा। घर में सारा भीतर पैसा लगाया जा रहा है कि उसकी दीवार गिरी और खुद की दीवार नहीं थी, खुद की दीवार नहीं, पड़ोस वाले की दीवार गिरी। उसको समझाया गया, बहुत बार समझाया गया उसको कि ये मत उठाओ, मत ये करो। और एक ईंट की दीवार उठा के उन्हें पूरे पत्थर गित्तर सब पंचनामा करे। उसमें प्रशासन को क्या बोलना चाहिए? मदद करो, गुजारिश है आपसे कि हमारी की उनकी गिरफ्तारी हो। जब तक हम लाश को हिलाएंगे नहीं, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तत्काल मदद होना मुझे प्रशासन से। बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में, अब उसके बीवी बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे उस पर आप, तो उसको मदद होना। बच्चों का छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बेटियां हैं, सब शादी को आए वाले। 5 बेटियां, 1 बेटा है उसको। 23 को ये दीवार गिरने के बाद मोहल्ले वालों ने वो चंदा जमा करके उस गरीब का घर फिर से जैसे को वैसा बना के दिए, मोहल्ले वालों के चंदे पे। और फिर अब 1 साल के बाद ये हादसा वही तारीख में हुआ, उसमें उस बंदे की जान चली गई। और उस औरत की जो अभी इस वक्त एडमिट है, जो कि डॉक्टर का बोलना ये आ रहा है कि वो चल सकती है या नहीं चल सकती, हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। और आने वाले 26 मई को उसके बच्ची की शादी है, तो प्रशासन से इसकी कोई मदद, और जो सामने वाला व्यक्ति को उसको बार बार समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाया, पहले से पहले किया जाए।
प्रशासन कानूनी का यही दरखास्त है कि प्रशासन ने उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना, मदद की प्रशासन से। 17वीं परभनी लोकसभा चुनाव को लेकर परभनी जिले में और पूरे लोकसभा चुनाव में हम ये माहौल देखते हैं कि आज यहाँ पर मंत्री से लेकर संतरी और अन्य प्रधानमंत्री तक यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने परभनी जिले का पूरी तरीके से धूल उड़ाकर शहर के अंदर पूरा धुआंधार माहौल बनाया है। परभनी जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। सबसे पहला बना हुआ जिला होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के नागरिक वंचित है। पानी की समस्या हो या फिर अन्य बड़े बड़े प्रश्न हो, यहाँ पर कोई लोक प्रतिनिधि उठाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन चुनाव के दौरान आज हम देखते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, मंत्रियां और यहाँ तक हद कर दी कि आज यहाँ प्रधानमंत्री तक पहुँच चुके हैं। इन्होंने सभाएं लगाकर यहाँ की जो बची हुई थी धूल थी वो भी उड़ाकर पूरे जनता के मुंह पर मारी है। लेकिन विकास के मुद्दे किसी ने भी आगे लाकर नहीं कहा है। इसी बात को लेकर जातिवाद की भूमिका लाने के लिए प्रेशर समाज पर लाने की कोशिश की जा रही है और मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मुख्यमंत्री नेता परभनी में आना जाना करते हुए जातिवाद की सत्ता लाने के लिए कैसी भगदड़ मचा रहे हैं। इस बात को लेकर यहाँ के धुरंधर राजनीतिक नेता, मंत्री रहे हुए और सांसद रहते हुए, विधायक रहे हुए गणेश राव दूधगांवकर, इनकी हमने मुलाकात ली। उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही, इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। जिल्ह्याच्या जनतेला माझं आव्हान आहे, हे जे षडयंत्र जातीवादी आहे हे मनातून काढून टाका आणि आपण राष्ट्रीय लोकशाहीमध्ये प्रवास करतो। सर्व समाजाला एकत्र घेऊन कुटुंब व्यवस्थापनाप्रमाणे आपण लोकशाहीला, संसदीय लोकशाहीला मान्यता दिली पाहिजे, म्हणून हे मनातून काढून टाकावं। आणि सरळ या परभणी जिल्ह्याच्या जनतेला आव्हान आहे की सर्व समाविष्ट निर्णय करून या उमेदवाराच्या पाठीशी उभं राहून समीर दूधगावकर याला यशस्वीपणे निवडून द्यावं। त्याच्यामध्ये तुमची उंची, मतदारांची, जनतेची उंची दिसणार आहे। हिंदुस्थानाच्या प्लॅटफॉर्मवर परभणीचं नाव झळकणार आहे। परभणीच्या मतदाराला एकच आवाहन करणार आहे की असलेल्या उमेदवारात योग्य मतदारामध्ये पारख करावी, सुज्ञ नागरिकांनी विचार करावा। पार्लमेंटरी लेवलचा दर्जाचा उमेदवार आमच्याकडून दिलेला आहे अपक्ष म्हणून समीर दूधगावकर। ही इज अ वेल लर्नेड पर्सन। हे US पास झालेला मेकॅनिकल इंजिनियर, 10 वर्ष अमेरिकेत राहिलेला मुलगा आहे। तो माझा मुलगा म्हणून मी त्याला प्रपोज केलेला नाही। या जिल्ह्याच्या राजकारणात बदलत्या प्रक्रियेत असलेल्या प्रस्थापितांच्या विरोधात मतदारांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी भूमिपुत्र म्हणून सगळ्यांनी, तरुण मंडळींनी, सर्व समाजाने पाठिंबा दिलेला उमेदवार आहे। आमच्या उमेदवाराच्या मागे मुसलमान, दलित, सर्व हटकर, धनगर, माळी समाजाचे माणसं सुद्धा माझ्या प्रचारामध्ये सामील आहेत। त्यांना पदाधिकारी म्हणून आम्ही निवड केलेले। गेल्या 50 वर्षापासून दूधगावकर घराणे या परभणी जिल्ह्यात सर्व समाविष्ट राजकारण करते। इथे आमच्या घराण्याला कोणीही जातीवादाचा गालपट लावलेला नाही। परभणी जिल्ह्यात जातीवाद केला जात नाही। अनेक आमदार, खासदार सर्व जातींची या मतदारसंघात निवडून दिलेले आहेत। म्हणून एवढा मोठा प्रकार शेवटच्या दिवशी सुद्धा राज्य सरकारचा दबाव, मतदार गोंधळून गेलेले आहेत की काय घडून राहिले इथे, का युद्धाची भूमिका घडलेली आहे की ही लढाई, युद्धाची लढाई भारत सरकारच्या सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने लढवण्यामध्ये भागीदारी आहे का असा प्रश्न वाटून राहिला। म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीचं दृश्य सत्ताधारीला पक्षाला मांडणे हे संयुक्तिक नाही। याला ही जनता
ही जनता सपशेल फेल ठरवणार आहे आणि समीर दूधगावकर हा उमेदवार यशस्वीपणे आजच या तारखेला निवडून आला असं मी जाहीर करतो. महाराष्ट्रात व्हाईट गोल्ड म्हणजे कॉटन हा परभणी जिल्ह्यात 31 लाख क्विंटल कापूस दरवर्षी उत्पादन होतो. कापूस एक अधिकार योजना बंद झाल्यामुळे 31 लाख क्विंटलची वाताहत झालेली आहे. जिनिंग प्रेसिंग बंद पडल्या, सहकार क्षेत्र मोडीत निघाले, सहकारी साखर कारखाने मोडीत निघाले. याकडे राज्य सरकारचं आणि सध्याच्या असलेल्या लोक 10 वर्षापासून 15 वर्षांचे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांचं कोणाचंही लक्ष नसल्यामुळे या लोकसभेमध्ये याची उहापोह इथे कोणीही कोणत्या पक्षाचा पदाधिकारी आणि प्लॅटफॉर्मवर चर्चा होत नाही. माझा प्रश्न एवढाच आहे की परभणी लोकसभा निवडणुकीमध्ये एवढं मोठं गांभीर्य गेल्या 50 वर्षामध्ये कधी आलं नाही, एवढं आले. या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये देशाचा प्रधानमंत्री या जिल्ह्यात पहिल्यांदा इतिहासात प्रचाराला आला. त्याच्यानंतर मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री आजच्या तारखेला बोलायचं झालं तर आज परभणी लोकसभा मतदारसंघामध्ये 4 सभा हेलिकॉप्टरनी हवेत वावटळ उडवण्यात दंग झालेले आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, धनंजय मुंडे सोनपेठला मंत्री, माजी मंत्री पंकजाताई मुंडे. या जिल्ह्यामध्ये एवढं असं काय घडलंय की प्रधानमंत्र्यापासून सगळे महाराष्ट्राची सत्ता एकवटून एका छोट्या उमेदवारासाठी या मतदारावरती दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे चित्र भयानक आहे आणि हे भयानक चित्र जातीवादी दृष्टिकोनातून अत्यंत येणाऱ्या काळात वाईट प्रथा पाडण्याचा प्रकार यांच्या सत्ताधारी मंडळीकडून होते आहे. बाहेरून आयात केलेल्या उमेदवारासाठी या जिल्ह्यामध्ये पंजाबमधून 2000 ते 3000 लोक प्रचाराला आलेले आहेत. मी स्वतः पंजाबची गाडी आयडेंटिफाय केलेली आहे. एवढं काय घडलेलं आहे परभणी जिल्ह्यात की एवढं आघात करून जातीयवादाचं विष पेरण्यासाठी हिंदुस्थानाची राज्य सरकारची सत्ता इथे लोकांवरती दडपण आणण्यासाठी फिरते आहे. हे दुर्दैव या लोकशाहीचं आहे असं माझं मत आहे. इथे काय घडलं, तिन्ही पक्षाचे 3 उमेदवार अपक्ष आहेत. सगळ्यांना नवीन चिन्ह निवडायचं आहे. सध्याचे 10 वर्षाचे आमदार जे उमेदवार आहेत किंवा उद्धव साहेबांच्या पक्षाचे संजय जाधव, ते 10 वर्ष आमदारही होते. त्यांचा परफॉर्मन्स बघितला तर त्या परफॉर्मन्सला लोकांनी साथ देण्याचं ठरवलं नसल्यामुळे आणि प्रधानमंत्र्याच्या म्हणजे प्रधानमंत्र्यांनी जे उमेदवार जानकर साहेब पाठवले, सज्जन माणूस आहे, त्यांच्याविषयी मला काही बोलायचं नाही, पण प्रधानमंत्र्याचा फोटो ते त्यांच्या बाजूला मांडतात. प्रधानमंत्री माझा छोटा भाऊ त्याला म्हणतात. म्हणजे जगात जर्मनी, हिंदुस्थानात परभणी एवढं काय घडलेलं आहे की एवढा मोठा आयात केलेला उमेदवार जातीवादी भूमिका वठवण्यासाठी इथे तुम्ही प्रेशर समाजावर आणतायत. ही यामध्ये प्रचंड प्रदीर्घ परिणाम वाईट परभणी जिल्ह्यात होणार आहेत. हमारा न्यूज़ आपको ये किस तरह पसंद आ रही है, इस पर ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज़ किस तरह पसंद आ रही है. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.